हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2023 सोशल साइंस का जो टॉपिक है उसमें बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जानेंगे और कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन जानेंगे। बेसिक क्योंकि सोशल साइंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मिलकर बनता है। अतुल प्रसाद जी ने तो कह दिया है कि सोशल साइंस आएगा, लेकिन मिशन 50 के जो डायरेक्टर हैं आईएएस रंजीत सर, उन्होंने कहा सोशल साइंस नहीं आएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सोशल साइंस में तो हिस्ट्री आता है, तो इसीलिए आज हिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। तो प्रमुख प्राचीन संस्कृतियाँ एवं अनुमानित काल, यह जो है जनरली सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके हिस्ट्री के जो छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जो नेट जेआरएफ एग्जाम देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एंशिएंट टॉपिक से। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रमुख प्राचीन संस्कृतियाँ जो है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृतियाँ हैं। गणेश्वर संस्कृति, जिसका विकास 2800 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से 2200 बिफोर क्राइस्ट राजस्थान में हुआ था। तो याद रखेंगे गणेश्वर संस्कृति कहाँ पनपी थी, तो राजस्थान में। उसी तरह से आहार संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। यह 2100 BC से 1500 BC गिलुंद राजस्थान में पनपी थी। और नेक्स्ट है कायथा संस्कृति, इसका उत्थान जो है 2000 BC से लेकर 1800 BC मध्य प्रदेश में हुआ था। और नेक्स्ट है मालवा संस्कृति, 1700 BC से 1200 BC मध्य प्रदेश में भी उत्थान हुआ था इस संस्कृति का। और नेक्स्ट है जोरबो संस्कृति, जो कि 1400 BC से 700 BC महाराष्ट्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन संस्कृति थी। हड़प्पा खुदाई 1921 में हुआ था। हड़प्पा का खुदाई का क्षेत्र जो था पंजाब का मोंटोमरी जिला था। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी तट पर विकसित हुई थी और इनकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो ये सभी जो टॉपिक है आपको याद करना होगा और डिटेल में पढ़ना होगा। तो बेसिक सिंधु घाटी के बारे में कुछ बता देते हैं। और मोहनजोदड़ो के बारे में आप आते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुआ था और इनका क्षेत्र था सिंध का लड़काना जिला। और यह सिंधु नदी तट पर विकसित हुई थी। राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो पर मूवी भी बनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मूवी भी देख सकते हैं ऋतिक रोशन के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। चुहंद्रो जो है 1931 में इनका उत्थान हुआ था और ये सिंध के क्षेत्र में पाया जाता था। और सिंधु नदी के किनारे चाहुंद्रो का NG मजुमदार ने खोज किया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है जुते हुए खेत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की 2 बस्ती ऐसी थी जिसे आग में जलकर नष्ट कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है खास करके टीचर एग्जाम के लिए। हड़प्पा सभ्यता की 2 बस्तियां ऐसी थी जिन्हें आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया था, और जो कि कालीबंगा और कोटदीजी है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन और सिंधु सभ्यता का पतन जो है हम लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न दार्शनिक जो हैं भिन्न भिन्न तरह से बताए हैं। किसी ने बताया है कि वहाँ पर महामारी फैल गई थी, तो किसी ने बताया कि बाढ़ के कारण या भूकंप के कारण उसका अस्तित्व विहीन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि हड़प्पा सभ्यता की 2 बस्ती ऐसी कौन थी जो जलकर नष्ट हुआ, तो निसंदेह उसका आंसर कालीबंगा और कोटदीजी है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता सबसे विशिष्ट इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इनका शाब्दिक अर्थ होता है, जिनकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन याद रखिएगा सभा भवन है और क्षेत्र सिंध का लड़काना जिला है। सबसे बड़ा परिसर अन्नागार है। विशाल स्नानागार है। इनका निर्माण के पीछे धार्मिक लक्ष्य था, क्योंकि सार्वजनिक स्नान के लिए, पूजा पाठ कर्मकांड के लिए इस विशाल स्नानागार का यूज किया जाता था।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। 1953 में अमलानंद घोष एवं बीबी लाल ने घग्गर नदी तट पर इसका खोज किया था। कालीबंगा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंट के बने थे। यहाँ जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। यानी मोहनजोदड़ो का जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, लेकिन कालीबंगा का अच्छी स्थिति नहीं थी जल निकासी प्रणाली में। इनका शाब्दिक अर्थ है कि मोहनजोदड़ो उस समय काफ़ी डेवलप था और कालीबंगा उतना डेवलप नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का हिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।